बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। भारतीय स्पेस एजेंसी डीआरडीओ के साइंटिस्ट मार्स को फतह करने चले थे, लेकिन इस फतह के चक्कर में भारत चीनी फौजियों के हाथों अपने फौजियों को पिटवाते हुए अपना कई इलाका खो बैठा। और इस वक्त भारत वैसे तो चीन का कुछ भी नहीं उखाड़ सकता, इसलिए वो अपनी बढ़ात सोशल मीडिया पर चीन को गालियां देकर निकालता है। और इस वक्त भारत का एक अरस्तू जो अपने आप को बहुत बड़ा साइंटिस्ट समझता है और ये क्लेम करता है कि वो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के अंदर एज ए इंजीनियर वर्क कर चुका है, वो इस वक्त भारत माता के नए शोहर और अपने नए वालिदे मोहतरम से चाइना पर सैंक्शंस लगवाना चाहता है। और इस वक्त वो ये राग लापता फिर रहा है कि चाइना ने पाकिस्तान को काफी इकसाम के मिसाइल सिस्टम प्रोवाइड किए, इसलिए अमेरिका ने चाइनीज डिफेंस कंपनीज के ऊपर पाबंदियां आयद कर दी हैं। अब इन पाबंदियों से चीन की इन कंपनियों को क्या नुकसान होगा ये बताने के बजाय ये बंदा पाकिस्तान के मिसाइल्स को चाइनीज मिसाइल्स कह रहा है, और ये कह रहा है कि पाकिस्तान के अंदर लोग अनएजुकेटेड हैं, इस वजह से पाकिस्तानी खुद तो मिसाइल बना नहीं सकते, बल्कि पाकिस्तानियों को मिसाइल्स के ब्लूप्रिंट्स भी दे दीजिए और मशीनरी भी फराहम कर दीजिए, फिर भी पाकिस्तान मिसाइल नहीं बना सकता। और इसका सीधा सीधा ताल्लुक वो हमारी एजुकेशन के साथ जोड़ रहा है, और वो ये कह रहा है कि जो दादोशुमार मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं वो मैं अपने पास से शेयर नहीं कर रहा, बल्कि ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट की रिपोर्ट है। तो इस भारतीय रस्तू के प्रोपोगेंडा के गुब्बारे की हवा में स्टेप बाय स्टेप निकालता हूं और आपके सामने जो सच्चाई है वो रखता हूं। सबसे पहली बात, ये जो बंदा फरमा रहा है कि हम अनएजुकेटेड लोग हैं और हम कुछ भी नहीं बना सकते, तो उसकी इत्तला के लिए अर्ज है कि एजुकेशन से लेकर स्किल्स तक हम लोग तुम लोगों से बहुत आगे हैं, और टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने के मामले में हम लोग तुम्हें बहुत पीछे छोड़ चुके हैं। तुम लोग अपनी अवाम को बेवकूफ बनाते हो और ये कहते हो कि पाकिस्तान खुद से कुछ भी नहीं बना सकता, तो तुम्हारी इत्तला के लिए अर्ज है कि पाकिस्तान अपनी हर इंडस्ट्री के ऊपर छाया हुआ है। तुम तो सिर्फ मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया के नारे लगाते हो, हमारे पाकिस्तान के अंदर हम हर चीज खुद बनाते हैं। तुम लोग आज तक खुद से तो एक बाइक तक नहीं बना सके, रॉयल इनफील्ड की पुरानी बाइक्स को आज तक तुम इस्तेमाल करते आ रहे हो, बातें तुम हमें सुना रहे हो। किसी दिन जरा पाकिस्तान आओ और अपनी रॉयल इनफील्ड बाइक को पाकिस्तान की CT70 बाइक के साथ दौड़ा कर देखो, तुम्हें पता चलेगा कि पाकिस्तानी कहां पहुंच चुके हैं। खैर वैसे भी तुम लोगों ने आज तक खुद से तो कुछ भी नहीं बनाया सिवाय बेवकूफ बनाने के। तुम लोगों ने जो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया उसको बनाने वाला भी एक मुसलमान था। तुम लोग जो डीआरडीओ को लेकर बहुत बुलंदो बांग दावे करते हो उसको भी स्टार्ट करने वाला एक मुसलमान था। तुम लोग तो इतनी महान कौम हो कि तुम लोगों से आज तक अपने भारतीय जनता के लिए टॉयलेट्स तक नहीं बने। खैर अब आए थे मिसाइल्स की तरफ। तुम लोग जो ये दावा कर रहे हो कि पाकिस्तान के पास जितने भी मिसाइल्स मौजूद हैं वो सारे के सारे चाइनीज हैं और पाकिस्तान ने चाइनीज मिसाइल्स को कॉपी किया हुआ है, तो जरा चाइना के मिसाइलों को उठाकर पाकिस्तान के मिसाइलों को सामने रखो और उनको मैच करके तो दिखाओ और बताओ कि ये मिसाइल इस मिसाइल की कॉपी है और इसको साबित करो। इससे पहले तुम लोग ये कहते थे कि पाकिस्तान कोरिया से मिसाइल हासिल करता है, जैसे वो तुम्हारा दावा झूठा था इसी तरह ये तुम्हारा दावा झूठा है। हकीकत तो ये कि तुम्हारे A to Z जितने भी मिसाइल तुम्हारे पास मौजूद हैं वो सारे के सारे कॉपीज हैं। अगर हम उनको एक्सपोज करने बैठे तो तुम लोगों को चुमुने काटना शुरू हो जाते हैं। तुम लोगों ने आज तक मिसाइल्स नहीं बनाए, सिर्फ और सिर्फ सांड बनाए हैं, और वो भी सांड ऐसे जो कि ना खेत में हल जोत सकते हैं और ना ही उनके कटने के बाद उनमें से कोई गोश्त निकलता है। अब जो तुम पाबंदियों की बात करो तो पाबंदियों से फर्क पड़ता है भारत माता को, जो आए दिन नए से नए शोहर बदलती फिरती है। अमेरिका की पाबंदियों का सामना पाकिस्तान कर चुका है और अब तक कर रहा है, और चाइना अमेरिका की पाबंदियों को हवा में उड़ा देता है, क्योंकि अमेरिका खुद चाइना पर रिलाय करता है। तो पाबंदियों से ना तो चाइना को कोई फर्क पड़ता है और ना ही पाकिस्तान को कोई फर्क पड़ता है। तो इसलिए ये अपना झूठा राग अपने पास रखा करो और ज्यादातर फोकस टॉयलेट बनाने पर किया करो, क्योंकि आपकी जनता टॉयलेट ना होने की वजह से यहाँ वहां अपनी तशरीफों की नुमाइश करती फिरती है। खैर मुझे याद आया कि हर मजहब के अंदर माँ को एक आला दर्जा दिया गया है और ये कहा गया कि माँ की इज्जत किया करो, और हमारे मजहब इस्लाम के अंदर ये कहा गया कि माँ के पैरों के नीचे जन्नत है। भारत क्योंकि गाय को अपनी माँ का दर्जा देता है इसलिए भारतीय गाय की बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं और उसकी इज्जत के अंदर उसका गोबर भी खाते हैं और मूत्र भी पीते हैं, और ये कहते हैं कि क्योंकि ये हमें दूध देती इसलिए हमारी माँ है, इसलिए हम इसकी इज्जत में सब कुछ करते हैं। तो मैं भारतीयों से ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि जो आपकी असल माँ जिसकी कोख से आप पैदा हुए हैं और जिसने आपको पाल पोस कर इतना बड़ा किया कि आप जाकर गौ मूत्र पी सके और गोबर खा
खा सकें। क्या आप उसकी भी उसी तरह इज्जत करते हैं जिस तरह गौ माता की इज्जत करते हैं? अगर माँ को इज्जत देना उसका गोबर खाना और उसका मूत्र पीना कहलाता है, तो आप जिस माँ की कोख से पैदा हुए आप उसका पखाना और पेशाब क्यों नहीं खाते या पीते? ये एक बहुत बड़ा सवाल है आप लोगों के लिए, इसका जवाब आप लाजमी दीजिएगा। खैर ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है वीडियो कर दें लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।